आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक डर्टी मनी। सोचिए, अगर आपकी जेब में करोड़ों हो लेकिन रात को नींद न आए तो क्या वो पैसा सच में कामयाबी है? अगर हर फोन कॉल डर पैदा करे, हर आहट खतरा लगे, तो क्या वो ऐश है या सजा? डर्टी मनी सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक ऐसा जहर है जो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि गंदा पैसा कैसे बनता है, कैसे समाज को बर्बाद करता है और क्यों साफ कमाई ही असली ताकत है। अगर आप सच और झूठ के फर्क को समझना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। एक डर्टी मनी की परिभाषा। डर्टी मनी वह धन है जो ईमानदारी, मेहनत और कानून के दायरे से बाहर कमाया जाता है। यह पैसा देखने में बाकी पैसों जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी जड़ें अपराध, धोखा और अनैतिक कार्यों में होती हैं। टैक्स चोरी, रिश्वत, घोटाले, अवैध व्यापार, ड्रग्स, जुआ और भ्रष्टाचार से कमाया गया धन डर्टी मनी कहलाता है। यह पैसा समाज के लिए जहर की तरह होता है, क्योंकि इससे न तो देश का विकास होता है और न ही आम जनता को कोई लाभ मिलता है। डर्टी मनी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह गलत को सही और सही को कमजोर बना देता है। जब लोग देखते हैं कि बिना मेहनत, बिना ईमानदारी के लोग अमीर बन रहे हैं, तो उनका विश्वास सिस्टम से उठने लगता है। यह पैसा कानून को भी कमजोर करता है, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां न्याय खरीदा जा सकता है। बाहर से यह पैसा ऐश, गाड़ियां और बंगले देता है, लेकिन अंदर से डर, तनाव और असुरक्षा पैदा करता है। डर्टी मनी कभी सुकून नहीं देता। यह सिर्फ भौतिक सुख देता है, आत्मिक शांति नहीं। दो ब्लैक मनी के मुख्य स्रोत। डर्टी मनी या ब्लैक मनी कई खतरनाक स्रोतों से पैदा होता है। इनमें सबसे बड़ा स्रोत है राजनीतिक भ्रष्टाचार, जहां सत्ता के बदले पैसा और पैसे के बदले सत्ता खरीदी जाती है। दूसरा बड़ा स्रोत है रियल एस्टेट, जहां नकद लेन देन और टैक्स चोरी आम बात बन चुकी है। इसके अलावा ड्रग्स और नशे का कारोबार, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियां और हवाला नेटवर्क ब्लैक मनी को जन्म देते हैं। कई बार बड़े कॉरपोरेट घराने भी मुनाफा बढ़ाने के लिए टैक्स चोरी और गलत अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। यह पैसा धीरे धीरे सिस्टम में घुस जाता है और कानून को कमजोर करता है। सबसे दुखद बात यह है कि आम आदमी मेहनत से टैक्स देता है, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी कानून से बच निकलते हैं। ब्लैक मनी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक बीमारी है जो देश की जड़ों को खोखला कर देती है और विकास की रफ्तार को रोक देती है। 3. लालच की भूमिका। डर्टी मनी की असली जड़ है लालच। जब इंसान कितना काफी है यह भूल जाता है, तब वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। लालच इंसान की सोच को अंधा कर देता है। पहले वह छोटे समझौते करता है, फिर बड़े अपराध। शुरुआत अक्सर मासूम लगती है, थोड़ा सा टैक्स बचा लिया, थोड़ी सी रिश्वत ले ली, लेकिन यही छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी गंदगी बन जाती हैं। लालच इंसान की नैतिकता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लालच की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना मिलता है उससे ज्यादा चाहिए। यही कारण है कि डर्टी मनी कमाने वाला इंसान हमेशा डर में जीता है, पकड़े जाने का डर, बदनामी का डर, सब कुछ खो देने का डर। यह किताब बताती है कि सच्ची गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि संतोष की कमी की होती है। जिसने लालच पर काबू पा लिया वही असली अमीर है। 4. सिस्टम की कमजोरी। डर्टी मनी सिर्फ लोगों की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि कमजोर सिस्टम इसकी सबसे बड़ी वजह है।
जब कानून कागजों तक सीमित रह जाए और उसे लागू करने वाले ही बिक जाए, तब गंदा पैसा फलता फूलता है। कई देशों में कानून तो बने होते हैं, लेकिन उनका पालन सख्ती से नहीं होता। जांच एजेंसियों पर दबाव, न्याय में देरी और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत डर्टी मनी को सुरक्षित रास्ता दे देती है। जब अपराधी देखता है कि पैसे के दम पर केस दब सकता है, सबूत गायब हो सकते हैं और गवाह खरीदे जा सकते हैं, तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। कमजोर सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ईमानदार व्यक्ति टूट जाता है। उसे लगता है कि सच्चाई और मेहनत की कोई कीमत नहीं। यही सोच समाज को अंदर से कमजोर कर देती है। इसलिए डर्टी मनी रोकने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति और ईमानदार सिस्टम जरूरी है। 5. पावर और मनी का गठजोड़। डर्टी मनी और पावर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पैसा ताकत खरीदता है और ताकत और ज्यादा पैसा पैदा करती है। यही खतरनाक चक्र समाज को बर्बादी की ओर ले जाता है। जिसके पास डर्टी मनी होता है, वह मीडिया, राजनीति, पुलिस और कानून को प्रभावित कर सकता है। वह अपने अपराधों को छुपा सकता है और विरोध करने वालों को दबा सकता है। दूसरी ओर सत्ता में बैठे लोग इस पैसे का इस्तेमाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं। चुनाव प्रचार और समर्थन के लिए गंदे पैसे का सहारा लिया जाता है। यह गठजोड़ आम आदमी की आवाज को दबा देता है। न्याय अमीरों के लिए आसान और गरीबों के लिए मुश्किल हो जाता है। किताब यह स्पष्ट संदेश देती है कि जब पैसा और ताकत मिलकर गलत दिशा में चलें, तो पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है। सच्चा बदलाव तभी आएगा जब पावर ईमानदारी के साथ जुड़ी होगी, न कि डर्टी मनी के साथ। 6. आम जनता पर डर्टी मनी का असर। डर्टी मनी का सबसे गहरा असर आम जनता पर पड़ता है, भले ही वह सीधे इसमें शामिल न हो। जब देश की अर्थव्यवस्था में गंदा पैसा घूमता है, तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कीमतें कृत्रिम रूप से ऊपर चली जाती हैं। इसका बोझ सीधे गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। सरकार को टैक्स कम मिलता है, जिससे सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों पर खर्च घट जाता है। नतीजा यह होता है कि आम आदमी को खराब सेवाएं मिलती हैं, जबकि डर्टी मनी कमाने वाले निजी ऐश में जीते हैं। डर्टी मनी समाज में असमानता बढ़ाता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है और गलत रास्ते अपनाने वाला आगे निकल जाता है। इससे युवाओं में गलत संदेश जाता है कि सफलता ईमानदारी से नहीं, बल्कि चालाकी से मिलती है। यह पैसा सिर्फ जेब नहीं, बल्कि समाज की सोच को भी प्रदूषित करता है। 7. ईमानदार लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। जब समाज में डर्टी मनी हावी हो जाता है, तब ईमानदार व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। वह नियमों का पालन करता है, टैक्स देता है और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गति धीमी होती है। दूसरी ओर गलत तरीके से कमाने वाला व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है। वह रिश्वत देकर काम निकलवाता है, नियम तोड़कर फायदा उठाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। इससे ऐसा लगता है कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। यह स्थिति सबसे ज्यादा हतोत्साहित करने वाली होती है। कई बार ईमानदार लोग भी सोचने लगते हैं कि अगर सब गलत कर रहे हैं, तो मैं ही क्यों सही रहूं। यही सोच समाज के नैतिक ढांचे को तोड़ देती है। किताब यह समझाती है कि भले ही ईमानदारी का रास्ता धीमा हो, लेकिन वह स्थायी होता है। गलत रास्ते से मिली सफलता अक्सर कुछ समय बाद गिर जाती है। 8. कॉरपोरेट भ्रष्टाचार और डर्टी मनी। डर्टी मनी सिर्फ छोटे अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े कॉरपोरेट घराने भी कई बार इसमें शामिल होते हैं।
मुनाफा बढ़ाने की दौड़ में कंपनियां टैक्स चोरी, फर्जी बिलिंग, लेबर कानूनों का उल्लंघन और पर्यावरण नियमों की अनदेखी करती हैं। कागजों में सब कुछ साफ दिखाया जाता है, लेकिन असल में पैसा गलत रास्तों से घुमाया जाता है। शेल कंपनियां और ऑफशोर अकाउंट्स इसके आम हथियार हैं। कॉरपोरेट भ्रष्टाचार का असर बहुत दूर तक जाता है। इससे ईमानदार बिजनेस टिक नहीं पाते, क्योंकि वे नियमों का पालन करते हैं और उनकी लागत ज्यादा होती है। यह स्थिति बाजार को भी बिगाड़ देती है, जहां नैतिकता नहीं बल्कि धोखाधड़ी जीतती है। किताब चेतावनी देती है कि जब कंपनियां समाज की जिम्मेदारी भूल जाती हैं, तो उसका खामियाजा पूरी अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। 9 राजनीति में डर्टी मनी की भूमिका। राजनीति और डर्टी मनी का रिश्ता सबसे खतरनाक माना जाता है। चुनाव जीतने के लिए भारी धन की जरूरत होती है, और यही जरूरत गलत पैसों को राजनीति में घुसने का मौका देती है। उम्मीदवार चंदे के नाम पर अवैध धन लेते हैं और सत्ता में आने के बाद उसी धन को कई गुना करके लौटाते हैं। नीतियां जनता के लिए नहीं बल्कि पैसे देने वालों के लिए बनती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आम आदमी की आवाज दब जाती है। सही मुद्दे पीछे रह जाते हैं और पैसा सबसे बड़ा फैसला करने वाला बन जाता है। किताब साफ कहती है कि जब राजनीति साफ नहीं होगी, तब तक डर्टी मनी खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सत्ता पैसे से नहीं, जनता से चलेगी। 10 डर और अपराध बोध का जीवन। डर्टी मनी बाहर से भले ही चमकदार जिंदगी दे, लेकिन अंदर से वह इंसान को खोखला कर देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा डर में जीता है, कहीं जांच न हो जाए, कहीं कोई राज न खुल जाए। नींद चैन की नहीं आती, रिश्तों में भरोसा नहीं रहता। वह हर किसी को शक की नजर से देखने लगता है। यह मानसिक तनाव धीरे धीरे इंसान की सेहत और शांति दोनों छीन लेता है। अपराध बोध भी पीछा नहीं छोड़ता। भले ही वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करे, लेकिन अंतरात्मा जानती है कि पैसा गलत है। किताब यह सिखाती है कि सच्चा सुकून साफ कमाई में है। कम पैसा हो लेकिन चैन की नींद हो, यही असली अमीरी है। 11 कानूनी कार्रवाई का खतरा। डर्टी मनी कमाने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी ताकत और प्रभाव क्यों न रखता हो, कानून का खतरा उससे कभी दूर नहीं जाता। शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, केस दब जाते हैं, फाइलें गायब हो जाती हैं और गवाह चुप हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जांच के दायरे बढ़ते हैं, गंदे पैसे की परतें खुलने लगती हैं। कानून देर से सही, लेकिन जब चलता है तो पूरी ताकत से चलता है। कई लोग वर्षों तक खुद को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक ईमानदार अधिकारी या बदला हुआ सिस्टम उनकी पूरी दुनिया हिला देता है। डर्टी मनी की सबसे बड़ी सजा सिर्फ जेल नहीं होती, बल्कि बदनामी होती है। समाज में इज्जत खत्म हो जाती है, परिवार शर्मिंदगी झेलता है और जीवन भर का डर स्थायी हो जाता है। किताब यह संदेश देती है कि कानून से बचना संभव है, लेकिन उससे भागना नहीं। गलत पैसे का हिसाब कभी न कभी चुकाना ही पड़ता है। 12 समाज का नैतिक पतन। जब डर्टी मनी समाज में सामान्य बात बन जाती है, तब नैतिकता धीरे धीरे मरने लगती है। लोग यह मानने लगते हैं कि सब ऐसा ही करते हैं, और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। बच्चे देखते हैं कि ईमानदारी नहीं बल्कि चालाकी से सफलता मिलती है। युवा मेहनत की जगह शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इस नैतिक पतन का असर सिर्फ वर्तमान पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। समाज में भरोसा खत्म हो जाता है, व्यापार में, रिश्तों में और सिस्टम में।
किताब चेतावनी देती है कि जब नैतिकता गिरती है तो कोई भी कानून समाज को नहीं बचा सकता। एक मजबूत समाज वही होता है जहां सही काम करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता है। 13 ईमानदारी की ताकत। ईमानदारी का रास्ता लंबा और कठिन जरूर होता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित होता है। साफ पैसा धीरे आता है पर टिकाऊ होता है। उसमें डर नहीं होता, छुपाने की जरूरत नहीं होती। ईमानदार व्यक्ति रात को चैन की नींद सोता है क्योंकि उसे किसी जांच या खुलासे का डर नहीं होता। उसकी सफलता भले ही देर से आए, लेकिन वह सम्मान के साथ आती है। किताब यह समझाती है कि सच्ची ताकत पैसों की मात्रा में नहीं बल्कि चरित्र की मजबूती में होती है। जो व्यक्ति गलत के सामने झुकता नहीं, वही असली विजेता होता है। ईमानदारी समाज के लिए भी जरूरी है क्योंकि वही भरोसे की नींव रखती है। बिना भरोसे के न व्यापार चलता है, न रिश्ते, न देश। यही कारण है कि साफ कमाई सबसे बड़ी पूंजी मानी गई है। 14 जागरूकता और जिम्मेदारी। डर्टी मनी को खत्म करने के लिए सिर्फ सरकार या कानून जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हर नागरिक की भूमिका होती है। जब तक लोग चुप रहते हैं, गलत को सहन करते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, तब तक यह समस्या बनी रहती है। जागरूकता का मतलब है गलत को पहचानना और उसे नकारना। रिश्वत न देना, टैक्स सही तरीके से देना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। किताब यह बताती है कि बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से आता है। जब आम आदमी मजबूत होता है, तभी सिस्टम सुधरता है। जिम्मेदारी से भरा समाज ही डर्टी मनी की जड़ों पर चोट कर सकता है। 15 अंतिम संदेश, सच्ची सफलता क्या है? डर्टी मनी किताब का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और गहरा है। सच्ची सफलता वह नहीं है जो दिखती है, बल्कि वह है जो महसूस होती है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और आलीशान घर सफलता की गारंटी नहीं होते। अगर वह सब डर, तनाव और अपराध बोध के साथ आए तो वह सफलता नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। सच्ची सफलता वह है जिसमें आत्मसम्मान, शांति और संतोष हो। किताब पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, चमकदार लेकिन खोखली या साधारण लेकिन सुकून भरी। अंत में संदेश साफ है, पैसा जरूरी है, लेकिन चरित्र उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। साफ रास्ते से कमाया गया छोटा पैसा भी डर्टी मनी से कहीं ज्यादा कीमती होता है। डर्टी मनी जल्दी आता है, लेकिन कभी टिकता नहीं। वह सुख देता है, लेकिन शांति छीन लेता है। वह ताकत देता है, लेकिन डर के साथ। याद रखिए, साफ कमाई भले कम हो, लेकिन वह सम्मान, भरोसा और चैन की नींद देती है। दुनिया आपको अमीर माने या नहीं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको सही माने, यही असली जीत है। अगर यह संदेश आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे सिर्फ सुने नहीं, अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि आखिर में पैसा नहीं, आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।